प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों का अध्ययन चल रहा था किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का। और किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में हमने 35वें श्लोक तक अध्ययन पूर्व कक्षाओं में कर लिया था। आज हम 36वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने पूर्व में पढ़ लिया था कि द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को जागृत करने के लिए अनेक प्रकार के वचन कह रही थी। द्रौपदी कह रही थी कि आपके समान कोई बुद्धिमानी नहीं है, आप बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी एक स्त्री होकर के मैं आपको कर्तव्य का उपदेश दे रही हूं, तो ये आपका अपमान जैसा ही है कि मैं आपका अपमान कर रही हूं। लेकिन फिर भी शत्रु दुर्योधन के द्वारा दी गई मानसिक व्यथाएं मुझे निरंतर आपको कर्तव्य उपदेश देने के लिए प्रेरित कर रही है। आगे फिर वो कहती है कि शत्रु दुर्योधन के द्वारा आपका राज्य छीन लिया गया है और आप क्षत्रिय होकर भी एक तपस्वी जनोचित वनवासी जीवन को बिता रहे हैं, जो आपके लायक नहीं है। क्योंकि क्षत्रियों का कर्म होता है युद्ध करके अपने राज्य को हासिल करना, लेकिन आप जो जिस प्रकार तपस्वी वन में रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार से आप अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग करके एक तपस्वी की भांति वन में निवास कर रही हैं। और आपके साथ में आपके जो ये छोटे भाई है, भीमसेन है, नकुल है, सहदेव है, अर्जुन है, इनकी वन में रहते हुए क्या स्थिति हो रही है, इसकी तरफ भी आप देखिए। इनकी स्थिति को देखकर भी आपके मन में क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। शत्रु दुर्योधन के प्रति कुछ प्रतिकार करने का उद्योग आप नहीं कर रहे हैं। फिर भी आप संयम को बांधे हुए हैं, संयम को छोड़ नहीं रहे हैं, आपके मन में क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। सफल क्रोध वाले राजा के राज्य की प्रजा उसके वश में स्वयं ही हो जाती है, परंतु कोई राजा समय आने पर क्रोध नहीं करता है, या जिसको क्रोध नहीं आता है उसके वश में उसकी प्रजा भी नहीं रहती है, ना कोई उससे डरता है। आगे फिर भीमसेन यानी भीम की स्थिति का वर्णन करते हुए द्रौपदी युधिष्ठिर से क्या कह रही थी कि जो भीमसेन रोजाना लाल कलर का चंदन अपने शरीर पर लगाने में व्यस्त रहता था और जो हमेशा रथ से ही घूमता था, पैदल नहीं घूमता था, रथ से ही घूमता था, वह आज दूर से दूसरित होकर के पैदल ही पर्वतों पर घूम रहा है। तो क्या इस भीमसेन की स्थिति आप जैसे सत्यवादी आपके मन को क्या परितप्त नहीं कर रही है, या आपके मन को क्या वो जला नहीं रही है? आगे फिर द्रौपदी 35वें श्लोक में अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए क्या कह रही थी कि इंद्र के तुल्य जिस अर्जुन ने पहले मेरु समीपवर्ती धन्यपूर्ण अगम्य उत्तर कुरु नामक देशों को जीतकर बहुत अधिक हेम रूप्य रत्नाधिक धन दिया था, वह धनज्य अब तुम्हारे लिए वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ या स्वयं पहनता हुआ क्रोध क्यों नहीं करता, अर्थात इससे आपको क्रोध क्यों नहीं आता है?
आगे द्रौपदी फिर 36वें श्लोक में नकुल और सहदेव की वन में रहते हुए क्या स्थिति हो गई है, इस स्थिति का वर्णन करती हुई युधिष्ठिर को बता रही है। और क्यों बता रही है? क्योंकि युधिष्ठिर के मन में वह क्रोध उत्पन्न करना चाहती है, इसलिए युधिष्ठिर को उसके सभी छोटे भाइयों की स्थिति का वर्णन करके बता रही है। तो 36वें श्लोक में क्या कह रही है द्रौपदी? वनांत सैया कठिनी कृताकृति कचा चित्तो विश्वग इव अगजौ गजौ कथम त्वमेतो धृतिशयमौ यमौ विलोकयन उत्सहसे न बाधितुम। इसका अन्वय कर लीजिए। वनांत सैया कठिनी कृताकृति विश्वग कचा चित्तो अगजौ गजौ इव प्रतीयमानौ एतौ यमौ विलोकयन त्वं धृतिशयमौ बाधितुम कथम न उत्सहसे। वनांत सैया कठिनी कृताकृति, वन की भूमि पर शयन करने से जिनकी देह कठोर हो गई है, ऐसे दो भाई नकुल और सहदेव। विश्वग चारों ओर से, कचाचित्तो यानी केशों से व्याप्त शरीर वाले, अगजौ पर्वत पर उत्पन्न होने वाले, गजौ इव यानी हाथियों के सम्मान, प्रतीयमान यानी लगने वाले, एतौ यमौ ये दोनों जुड़वा भाई, एतौ यमौ इन दोनों जुड़वा भाई नकुल और सहदेव को विलोकयन अर्थात देखते हुए, त्वम यानी तुमको, धृति क्षयमौ धृति और संयम, बाधितुम बाध करने के लिए, कथम न उत्साह से यानी कैसे तुम प्रवृत्त नहीं हो रहे हो, उत्साहित नहीं हो रहे हो, यानी तुम इन धृति और संयम को क्यों नहीं छोड़ रहे हो, धैर्य और संयम को क्यों नहीं छोड़ रहे हो। अर्थात इस धैर्य और संयम को छोड़ दो और दुर्योधन के प्रति तुम कुछ ना कुछ प्रतिकार करो, कुछ उद्योग करो, उससे युद्ध करो, ये वो कर रही है। वनांत सैया कठिनी कृताकृति यानी वन की भूमि पर शयन करने से जिनकी देह कठोर हो गई है, ऐसी देह वाले, और सब ओर से जिनके घुंघरालू बाल लंबे लंबे हो गए हैं, केश संस्कार नहीं करने से जिनके बाल लंबे लंबे हो गए हैं, पर्वत पर उत्पन्न होने वाले, हाथियों के सम्मान लगने वाले, ये दोनों जुड़वा नकुल और सहदेव को देखते हुए, इन दोनों जुड़वा भाई नकुल और सहदेव को देखते हुए तुम अपने धृति और संयम को छोड़ने के लिए कैसे उत्साहित नहीं हो रहे हो, अर्थात इस धैर्य और संयम को तुम कैसे नहीं छोड़ रहे हो। तो द्रौपदी कह रही है कि हे युधिष्ठिर, हे महाराजा, वनांत में शयन करने से जिनकी देह कठोर हो गई है, सब ओर से विशीर्ण केशों से व्याप्त शरीर वाले, अतः एवं पर्वत पर उत्पन्न गजराजों के सम्मान प्रतीयमान होने वाले, इन यमज माद्रिशुद्ध नकुल सहदेव को देखते हुए आप संतोष और संयम को दूर करने के लिए क्यों प्रोत्साहित नहीं होते, अर्थात आपको धैर्य और संयम छोड़कर उत्साह दिखाना चाहिए। इस प्रकार से द्रौपदी निरंतर उसको ये बात या युधिष्ठिर को क्रोधित करने के लिए या दुर्योधन के प्रति प्रतिकार करने के लिए, उत्साहित करने के लिए ये सब वृत्तांत कह रही है, ये सारी बातें कह रही है। आगे देखिए भावार्थ है इस श्लोक का। वन की कठोर भूमि पर शयन करने से जिनका शरीर कठोर हो गया है और जो सब ओर से संस्कार अभाव के कारण केशों से व्याप्त शरीर वाले हैं, ऐसे नकुल सहदेव को देखते हुए भी आप अब भी संतोष और संयम धारण किए हुए उत्साहहीन बने हुए हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इसकी टिप्पणी देखिए आप, व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम देखते हैं, वनांत सैया कठिनी कृता आकृति, वनांत एव सैया तया कठिनी कृता आकृति ययौ तौ। वनांत है
वनस्य अंतः इति वनान्तः, कठिनीकृता अकठिना कठिनाकृता इति कठिनीकृता, कच्चा चित्तौ कचई आचित्तौ, विस्वग अव्यये अगजों में अगात जातौ इति, यानी पर्वत पर जन्म लेने वाले, धृति संयमो धृतिश्च संयमो इति, बाधितुम बाध धातु से तुमुन पढ़ते हैं, विलोकयन में वी उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से नीच पढ़ते हैं और फिर सत्री पढ़ते हैं। और इस श्लोक में आपके यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब चलिए हम 37वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और 37वें श्लोक में द्रौपदी वापिस क्या कह रही है, इमामहं वेदन तावकीं धियं विचित्र रूपः खलु चित्तवर्तयः विचिन्तयन्त्या भवधा पदं परां रुजन्ति चेतः प्रशभं ममादयः। इसका अन्वय देखिए, इमाम तावकीं धियं अहम न वेद चित्तवृत्तये विचित्र रूपः खलु पराम भवधा पदम विचिन्तयन्त्या मम चेतः आदयः प्रशभम रुजन्ति। द्रौपदी फिर युधिष्ठिर को क्या कह रही है कि इमाम इस तावकीम यानी आपकी दियम अर्थात मति को या चित्त की वृत्ति को, अहम यानी मैं, न वेद यानी नहीं जानती हूं, यानी जो आपकी यह चित्त की वृत्ति है उसको मैं नहीं जान पा रही हूं, क्योंकि दुर्योधन शत्रुओं के द्वारा निरंतर आपको दुख दिए जा रहे हैं, आपके प्रति कपट पूर्वक छल पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, फिर भी आप अपनी धैर्य और संयम को धारण किए हुए निरंतर बैठे हुए हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस शत्रु दुर्योधन का प्रतिकार करना चाहिए। अतः शत्रु दुर्योधन के द्वारा निरंतर आपके साथ कपट पूर्वक व्यवहार करने पर भी आप अपने धैर्य और संयम को धारण किए हुए बैठे हुए हैं, तो मैं इस प्रकार की आपकी चित्त की वृत्ति को ना तो जान पा रही हूं और ना ही उस चित्त की वृत्ति को समझ पा रही हूं। चित्त वृत्तियः यानी चित्त की वृत्तियां या हृदय की वृत्तियां विचित्र रूपः खलु यानी अनेक रूप वाली और विचित्र होती है। चित्त की जो वृत्तियां होती है अनेक रूप वाली होती है और विचित्र होती है, अनेक रूप वाली और विचित्र होती है। पराम भवधा पदम विचिन्तयन्त्या, पराम यानी उत्कृष्ट, भवधा पदम यानी आपकी विपत्ति की, उत्कृष्ट आपकी विपत्ति की, अर्थात पराम यानी उत्कृष्ट साम्राज्य विनाश परिभवादि रूप भवदा पदम अर्थात आपकी विपत्ति की, विचिन्तयन्त्यः अर्थात चिंता करती हुई, चेत मेरे चित्त को, आदयः अर्थात मनोव्यथाएं, प्रशभम यानी हठ पूर्वक या हठ से, रुजंती अर्थात पीड़ित करती है, रुजंती अर्थात पीड़ित करती है। अर्थात यह आपकी चित्त वृत्ति जो है उसको मैं नहीं समझ पा रही हूं, नहीं जान पा रही हूं, क्योंकि शत्रु दुर्योधन के द्वारा निरंतर आपके प्रति कपट पूर्वक व्यवहार करने पर भी आप धैर्य और संयम को धारण करके बैठे हुए हैं। दुर्योधन के प्रति आप कुछ प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार आपकी जो चित्त की वृत्ति है उस चित्त की वृत्ति को मैं नहीं समझ पा रही हूं। चित्त वृत्तियः विचित्र रूपः अर्थात चित्त की वृत्तियां अनेक प्रकार की और अनेक रूप वाली या विचित्र रूप वाली होती है। पराम यानी उत्कृष्ट साम्राज्य विनाश और प्रभवादि रूप आपकी विपत्ति की चिंता करती हुई मेरे हृदय को या मेरे चित्त को मनोव्यथाएं हठ पूर्वक पीड़ित कर रही है। हठ पूर्वक क्या कर रही है? पीड़ित कर रही है।
इस श्लोक का अनुवाद देखिए। इस वर्तमान क्रोध रहित और संतोष धारिणी आपकी मति या चित्त वृत्ति को तो मैं नहीं जानती। संकल्प विकल्प आदि मनोव्यापार वस्तुतः नाना रूप होने से विचित्र एवं दुर्बोध होते हैं। अति गंभीर आपकी विपत्ति की अर्थात साम्राज्य नाश प्रभवादि रूप विपत्ति की चिंता करती हुई मेरे चित्त को मनोव्यथाएं हठात व्याकुल कर रही है। भावार्थ देखिए इसका, लोगों की नाना रूप चित्तवृत्तियां विचित्र एवं दुर्विज्ञेय होती है, अतः आपकी इस दुर्व्यसन के समय भी धैर्य धारिणी मति को तो मैं नहीं जानती, पर आपकी इस घोर साम्राज्य नाश पराभव रूप विपत्ति को सोचते मेरे चित्त को तो मेरी मनोव्यथाएं किंग कर्तव्य विमूढ़ एवं व्याकुल कर रही है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर आप देखते हैं तो तावकी में तव इयम तावकी युष्मद का त्वक हो जाता है अण पढ़ते और फिर स्त्रीलिंग में नीस करने से द्वितीय एक वचन में तावकीम बनता है। धीयम ध्यायति अनया इति धी ताम द्वितीय एक वचन में और ध्यय धातु से क्विप प्रत्यय करने पर बनता है। विचित्र रूपः विचित्रम रूपम यासाम ताहा बहुव्रीहि समास है। चित्तवृत्तयः चित्तस्य वृत्तयः षष्ठी तत्पुरुष समास है। विचिन्तयन्त्यः वि चिंत धातु से णिच प्रत्यय चुरादिगण में है और फिर सत्री प्रत्यय और फिर स्त्रीलिंग में णिस प्रत्यय करने से तथा षष्ठी विभक्ति एक वचन करने से विचिन्तयन्त्या बनता है। विचिन्तयन् विचिन्तयन्ति और षष्ठी एक वचन में विचिन्तयन्त्या। भवदा पदम भवतः आपद इति भवता पद और ताम द्वितीय एक वचन में भवता पदम। रुजंती में रुज धातु से लट लकार है। प्रशभम प्रगता शभा विचार अस्मात् इति प्रशभ है। तद यताशा तथा आदयः आदीयते इति आदयः आंग उपसर्ग पूर्वक धी धातु से की पढ़ते और फिर भाव में कर्म में आदयः। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।